कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत मेन लीड हीरो से नहीं बल्कि विलन से की। क्या आप जानते हैं कैसे इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना रुख किया, जबकि उनका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था? क्यों इनके पिता फिल्म इंडस्ट्री में इनके करियर बनाने के खिलाफ थे और उन पर क्यों उन्होंने बंदूक तान दी थी? क्या आप जानते हैं इन्हें बॉलीवुड में एंट्री कैसे मिली? विलन और सपोर्टिंग रोल करते करते कैसे ये सुपरस्टार बने और सबसे अधिक फीस लेने वाले अभिनेता के श्रेणी में जा पहुंचे? क्यों इनका तलाक अपनी पहली बीवी से हुआ और कैसे इन्होंने दूसरी शादी की? क्या आप जानते हैं इन्होंने कभी भी मल्टी स्टारर फिल्म करने से परहेज क्यों नहीं किया? कैसे ये अपने करियर के पिक में होने के बावजूद अपना फिल्मी करियर छोड़ रातों रात सन्यासी बन गए? क्या आप जानते हैं 5 साल के कमबैक के बाद भी इनका करियर कैसे इतना लाजवाब रहा? क्या आप जानते हैं इन्होंने अपनी किस्मत पॉलिटिक्स में भी आजमाई और एक सफल मंत्री भी रहे? जानेंगे और भी, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे द्वारा आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कबीर कुमार। आज हम बात करेंगे लाखों हसीनाओं की रातों की नींद उड़ाने वाले मोस्ट हैंडसम एक्टर विनोद खन्ना साहब के बारे में। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर, ब्रिटिश इंडिया, अब जो पाकिस्तान में है, एक पंजाबी हिंदू परिवार में कमला और कृष्णचंद खन्ना के घर हुआ था। विनोद खन्ना का एक भाई और 3 बहनें भी थी। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही भारत का विभाजन हो गया और परिवार पेशावर छोड़कर मुंबई आ गया। विनोद खन्ना ने दूसरी कक्षा तक सेंट मेरी स्कूल मुंबई में पढ़ाई की और इनका पूरा परिवार फिर दिल्ली स्थानांतरित हो गया। दिल्ली में उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड से पढ़ाई की। हालांकि 1960 में परिवार वापस मुंबई शिफ्ट हो गया, लेकिन उन्हें नासिक के पास देवलाली में बांस स्कूल भेज दिया गया। बोर्डिंग स्कूल में अपने समय के दौरान विनोद खन्ना ने 16वां साल और मुगले आजम देखे और उन्हें मोशन पिक्चर से प्यार हो गया। बाद में उन्होंने सिडेनहैम कॉलेज मुंबई से वाणिज्य की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की। विनोद खन्ना बचपन से ही शर्मीले स्वभाव के थे। इन्हें एक्टिंग का शौक तब लगा जब एक बार पढ़ाई के दौरान टीचर ने जबरदस्ती स्टेज पर एक कार्यक्रम में उनसे अभिनय कराया और इसी अभिनय के बाद विनोद खन्ना को एक्टिंग का चस्का लग गया और अभिनय के प्रति इनका रुझान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया। विनोद खन्ना पहले एक इंजीनियर बनने की इच्छा रखते थे। हालांकि उनके पिता ने उन्हें एक बिजनेस स्कूल में भर्ती कराया था ताकि वे पारिवारिक वस्त्र व्यवसाय चलाने में उनकी मदद कर सके। उन्हें कभी भी व्यवसाय की डिग्री हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और इस तरह उन्होंने कॉलेज में अन्य सहपाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया, जिसमें से एक थिएटर भी था। अपने दिए गए एक इंटरव्यू में विनोद खन्ना ने खुलासा किया कि उनके पिता ने कभी भी उनके किसी भी फैसले का समर्थन नहीं किया। जब विनोद खन्ना ने अपने पिता से कहा कि वह अभिनय करना चाहते हैं तो उनके पिता ने उन पर बंदूक तान दी और कहा कि अगर वह अपने पिता के फैसले के खिलाफ जाते हैं तो विनोद खन्ना अपनी आखिरी सांस लेंगे। हालांकि उनकी मां ने हस्तक्षेप किया और अंततः परिवार के मुखिया को मना ही लिया, लेकिन शर्त ये थी कि यदि विनोद खन्ना 2 साल की अवधि के बाद भी खुद को स्थापित करने में विफल रहते हैं तो वे पारिवारिक व्यवसाय में शामिल हो जाएंगे। खुशकिस्मती से सुनील दत्त साहब की नज़र उन पर पड़ी।
वे उस समय एज ए प्रोड्यूसर फिल्म मन का मीत बना रहे थे। इस फिल्म के डायरेक्टर दुअर्थी सुब्बा राव थे। इस फिल्म में विनोद खन्ना खलनायक के रूप में नजर आए, तो वही इस फिल्म के मेन लीड हीरो सोमदत्त थे। सुनील दत्त साहब ने अपने भाई को बतौर हीरो लॉन्च करने के लिए यह फिल्म प्रोड्यूस की थी। बदकिस्मती से सोमदत्त आगे चल ही नहीं पाए, लेकिन विनोद खन्ना का फिल्मी करियर शुरू हो चुका था। मन का मीत यह फिल्म तमिल फिल्म कुमारी पेन की रीमेक थी। विनोद खन्ना ने अपने करियर के शुरुआती दौर में फिल्म पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा 1970 में, आन मिलो सजना और 1971 में मेरा गांव मेरा देश जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में सहायक या खलनायक के किरदार निभाए। खलनायक की भूमिका से विनोद खन्ना ने सफलतापूर्वक लोकप्रिय नायक की भूमिका निभाई। एज अ मेन लीड ब्रेक उन्हें 1971 में आई फिल्म हम तुम और वो से मिली। इस फिल्म में भारती विष्णुवर्धन उनकी नायिका थी। इसके बाद उन्होंने गुलजार की मेरे अपने में काम किया। 1973 में गुलजार के फिल्म अचानक में मौत की सज़ा का सामना कर रहे एक सैन्य अधिकारी के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा दिलाई। 1974 में उन्होंने फिल्म इम्तिहान में एक कॉलेज प्रोफेसर की भूमिका निभाई, जो रोटी कपड़ा और मकान और मजबूर से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भी सफल साबित हुई। अमर अकबर एंथोनी और मुकद्दर का सिकंदर, जिसमें विनोद खन्ना ने अमिताभ बच्चन के साथ सह अभिनय किया, क्रमशः 1977 और 1978 की सबसे अधिक कमाई करने वाली यह भारतीय फिल्में बनी। शोले और बॉबी के बाद मुकद्दर का सिकंदर तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी। अपनी लोकप्रियता के चरम पर उन्होंने सुपरहिट फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की 1978 में सहायक की भूमिका निभाई। यह एक महिला प्रधान फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने दिग्गज अभिनेत्रियों आशा पारेख और नूतन के साथ काम किया। इस दौर की कुछ हिट फिल्मों में मौसमी चटर्जी के साथ हत्यारा, लीना चंदावरकर के साथ कैद, विद्या सिन्हा के साथ इनकार, रेखा के साथ आपकी खातिर, खून की पुकार, शबाना आज़मी के साथ शक और आधा दिन आधी रात और जीनत अमान के साथ दौलत शामिल है। विनोद खन्ना ने 1980 में फिरोज खान की आई फिल्म कुर्बानी में अभिनय किया, जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उस समय विनोद खन्ना बॉलीवुड में सबसे अधिक फीस पाने वाले अभिनेताओं में से एक थे। हाँ हाँ करता हुआ पर संवरता हुआ मेरा यार। विनोद खन्ना अपने लुक्स और एक्टिंग के लिए उनके फैंस के बीच में छाए हुए थे। उन्होंने कभी भी मल्टी हीरो फिल्में करने में कोई परहेज नहीं किया। विनोद खन्ना शंकर शंभू में फिरोज खान के साथ, चोर सिपाही और एक 11 में शशि कपूर के साथ, तो वहीं हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंथोनी, जमीर, परवरिश और मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए। अपने समय के अधिकतर सुपरस्टार्स जैसे सुनील दत्त, जितेंद्र, धर्मेंद्र, रणधीर कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ विनोद खन्ना ने काम करके अपने एक्टिंग का लोहा दर्शकों को मनवाया। उन्होंने गुलजार के निर्देशन में बनी पहली फिल्म मेरे अपने से शुरुआत करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा के साथ 5 दुश्मन, बॉम्बे 405 माइल्स, दोस्त और दुश्मन, प्यार का रिश्ता, दौलत के दुश्मन और 2 यार जैसी फिल्में की। गुलजार ने उनकी पहली फिल्म मेरे अपने के बाद अचानक, मीरा और लेकिन में विनोद खन्ना के साथ काम किया। थोड़े से फरिश्ते, थोड़े से शैतान होते हैं सब इंसान। विनोद खन्ना की मुलाकात गीतांजलि से अपने थिएटर के दौरान हुई। जल्द ही ये मुलाकात प्यार और फिर शादी में तब्दील हो गई। विनोद खन्ना और गीतांजलि ने 1971 में शादी कर ली। इनके शादी से 2 बेटे हुए, अक्षय और राहुल खन्ना। बाद में दोनों बेटों ने बॉलीवुड में एक्टिंग में करियर किया। विनोद खन्ना अपने करियर के पिक पर थे। विलन और सपोर्टिंग रोल निभाते निभाते अब वे सुपरस्टार की श्रेणी में जा पहुंचे थे।
एक के बाद एक उन्होंने सुपरहिट फिल्में दी। एक समय ऐसा भी था कि उन्होंने अमिताभ बच्चन की चमक को फीका कर दिया था। विनोद खन्ना अपनी मां के बहुत ही करीब थे। दुर्भाग्यवश उनकी मां का निधन हो गया, जिससे वे पूरी तरह टूट गए थे। उनका मन अशांत हो गया था। धीरे धीरे वे फिल्मों से दूर होते जा रहे थे। उनके मित्र महेश भट्ट ने एक दिन ओशो रजनीश के बारे में उन्हें बताया। वे ओशो के बारे में पढ़ने और कैसेट्स के माध्यम से उनका प्रवचन सुनने लगे। इस माध्यम से विनोद के मन में जितने सवाल थे, उनके सारे जवाब इन प्रवचनों के माध्यम से उन्हें मिलते गए। 1982 में विनोद खन्ना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जो उस समय बड़ी बात होती थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गीतांजलि और उनके 2 बेटे भी शामिल थे। लोगों को अनुमान था कि विनोद खन्ना क्या कहने वाले हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विनोद खन्ना ने ऑफिशियल तौर पर घोषणा कर डाली कि वे फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर गुरु रजनीश का शिष्य बन संन्यास ले रहे हैं। खबर देश भर में फैली और उनके चाहने वाले सन्न रह गए। तो कुछ लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट कह रहे थे, तो कुछ उन्हें पागल कहने लगे, जो अपने करियर के पिक पर सुपरस्टार होते हुए फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं। ऐसी इंडस्ट्री जिसे पाने का लाखों लोग सपना देखते हैं। उनके इसी फैसले के कारण गीतांजलि और उनमें मतभेद चल रहा था। गीतांजलि उन्हें बार बार मनाती रही कि बच्चे अभी काफ़ी छोटे हैं, ये संन्यास लेने का फैसला छोड़ दो। उस समय अक्षय खन्ना केवल 5 साल के ही थे। अंततः विनोद खन्ना नहीं माने, नतीजन उनका तलाक हो गया। विनोद खन्ना ने अपने दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे परिवार में 6-7 महीने में 4 लोग एक के बाद एक गुजर गए, जिसमें मेरी माँ और मेरी एक अजीज बहन भी थी। मेरी जड़ें हिल गई, मुझे लगने लगा कि बस अब एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। दिसंबर 1975 में एकदम मैंने तय किया कि मुझे ओशो के पास जाना है। इसके बाद जब वह दर्शन करने के लिए पहुँचे तो ओशो ने उनसे पूछा, क्या तुम संन्यास के लिए तैयार हो? विनोद ने जवाब दिया, मुझे यह नहीं पता, लेकिन आपके प्रवचन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ओशो ने उनसे संन्यास लेने की बात कही और वह तुरंत तैयार हो गए। बताया जाता है कि इसी दौरान उन्होंने अपना नाम स्वामी विनोद भारती रख लिया था। उन्होंने आचार्य रजनीश के साथ कई जगहों का दौरा भी किया। विनोद खन्ना ओशो की शरण में जाने के लिए अमेरिका तक चले गए। वहाँ विनोद माली का काम किया करते थे। इसके अलावा आश्रम में वह टॉयलेट और बर्तन साफ भी किया करते थे। विनोद खन्ना को बचपन से ही साधु संत अच्छे लगते थे। करीब 8 साल की उम्र से ही उन्होंने साधुओं के पास जाना शुरू कर दिया था। अपने युवा अवस्था में उन्होंने परमहंस योगानंद की मशहूर किताब खरीद ली थी। कहा जाता है कि यह किताब उन्होंने एक ही रात में पढ़ डाली। योगानंद जी के फोटो को देखकर उन्हें ऐसा लगता था कि वह इस आदमी को जानते हैं, और यहीं से अध्यात्म की खोज में वे भटकने लगे। अमेरिका में रहने के दौरान रजनीश ओशो की अमेरिकी गवर्नमेंट से खटास शुरू हो गई। इस दौरान वह भारत आ गए। वहाँ 4-5 साल वक्त बिताने के बाद उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया। हालांकि विनोद खन्ना ओशो आश्रम से जुड़े विवादों के बाद बॉलीवुड में कमबैक करने के लिए तैयार थे। विनोद खन्ना के भारत लौटने के कुछ समय बाद उन्होंने शरयू दफ्तरी की बेटी कविता दफ्तरी से दूसरी शादी की। कविता से भी इन्हें 2 बच्चे हुए, एक बेटा और दूसरी बेटी। 5 साल के गैप के बाद फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक करने के लिए फिरोज खान ने उनकी मदद की। सन 1987 में बॉलीवुड में वापसी के बाद विनोद खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया के साथ इंसाफ फिल्म में अभिनय किया। विनोद खन्ना नारंगी काफ्तान और एक लकड़ी की मनके की माला पहनकर शूटिंग पे आया करते थे। विनोद खन्ना को ये माला उनके गुरु ओशो द्वारा दी गई थी। कमबैक के दौरान उन्हें मीडिया द्वारा पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने गुरु को छोड़ दिया, तब उन्होंने ये जवाब दिया था कि देखो, मेरे गले में ये जो मनके की माला है वो मेरे गुरु ने दी हुई है, जो मैंने अपने गले में अभी भी डाले हुए है। तो आप बताइए, क्या मैंने अपने गुरु को छोड़ दिया?
विनोद खन्ना के इस लुक के कारण लोग उन्हें सेक्सी सन्यासी भी कहने लगे थे। विनोद खन्ना ने कुर्बानी के बाद फिरोज खान के साथ 1988 में आई फिल्म दयावान में काम किया। फिल्म दयावान में माधुरी दीक्षित ने विनोद खन्ना के नायिका के रूप में काम किया। इस फिल्म के एक सीन के कारण विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। दरअसल हुआ कुछ यूं, फिल्म दयावान के दौरान माधुरी दीक्षित के साथ इंटीमेट सीन देते हुए विनोद खन्ना इतने बेकाबू हो गए थे कि उन्होंने माधुरी दीक्षित के होंठ काट लिए थे। फिल्म के रिलीजिंग के बाद इस सीन के लिए माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना की खूब आलोचना हुई थी। विनोद खन्ना के साथ ऐसे सीन देने पर माधुरी को आज भी पछतावा है। विनोद खन्ना माधुरी से 20 साल बड़े थे। काफ़ी सोचने के बाद माधुरी उनके साथ इंटीमेट सीन करने को तैयार हुई थी, लेकिन यही वजह उनके लिए असहजता लेकर आई। गीतांजलि से शादी के पूर्व अमृता सिंह और विनोद खन्ना का नाम जुड़ा हुआ बताया जाता है। कहा जाता है कि अमृता से उनकी काफ़ी करीबी रही। बात शादी तक भी पहुंच चुकी थी, लेकिन किसी अंजाम तक पहुंच नहीं पाई। साथ ही मोस्ट हैंडसम विनोद खन्ना का नाम मोस्ट ब्यूटीफुल जीनत अमान और प्रवीण बाबी के साथ भी जोड़ा जाता है। 1990 में उन्होंने रोमांटिक ब्लॉकबस्टर चांदनी में सह अभिनय किया, लेकिन उन्हें ज़्यादातर एक्शन फिल्मों में भूमिकाएं मिल रही थी। 1997 में उन्होंने अपने बेटे अक्षय खन्ना को हिमालय पुत्र में लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने उनके साथ अभिनय भी किया। विनोद खन्ना ने कई मजबूत पिता की भूमिकाएं भी निभाई, जिसमें वांटेड 2009, दबंग 2010, दबंग 2 2012 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में सलमान खान के पिता के रोल भी शामिल थे। विनोद खन्ना ने सलमान खान के साथ बहुत सी फिल्मों में काम किया। सलमान अपने लिए विनोद खन्ना को लकी माना करते थे। विनोद खन्ना ने टेलीविजन में भी कदम रखा। स्मृति ईरानी द्वारा निर्मित हिंदी धारावाहिक मेरे अपने में काशीनाथ की मुख्य भूमिका निभाई, जो 2009 में चैनल 9X पर प्रसारित हुई थी। आखिरी सलाम लेते जाना चाहते। विनोद खन्ना ने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई और सफलता भी हासिल की। 1997 में विनोद खन्ना बीजेपी में शामिल हो गए और अगले ही साल लोकसभा चुनाव में पंजाब के गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुने भी गए। 1999 में वह उसी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए फिर चुने गए। विनोद खन्ना बाद में जुलाई 2002 में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री बने। 6 महीने बाद उन्हें राज्य मंत्री के रूप में विदेश मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। 2004 में उन्होंने गुरदासपुर से दोबारा चुनाव जीता। हालांकि विनोद खन्ना 2009 में आम चुनाव में हार गए। 2014 के आम चुनाव में वह फिर से उसी निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए। किसी अन्य बॉलीवुड स्टार ने 4 लोकसभा चुनावों में जीत हासिल नहीं की। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में सांसद बन राजनीति में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। हम तुम्हें चाहते हैं। विनोद खन्ना का फिल्मी और पॉलिटिकल करियर शानदार चल रहा था कि उनकी गंभीर बीमारी की खबर ने लोगों को हिलाकर रख दिया। विनोद खन्ना कैंसर से जूझ रहे थे। इन्हें सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था। साल 2017 के आरंभ में हालांकि इनके स्वस्थ होने की खबर तो आई थी, किंतु बीमारी लगातार बढ़ती गई। अपने अस्वस्थता के समय इनके पास इनका पूरा परिवार मौजूद था। अंततः 27 अप्रैल 2017 को 70 वर्ष की आयु में इनका कैंसर के कारण निधन हो गया। विनोद खन्ना ने अपने मृत्यु से पहले उनकी आखिरी फिल्म शाहरुख खान के साथ 2015 में दिलवाले की
यह फिल्म रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित थी और 18 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। उन्होंने ग्वालियर की विजया राजे सिंधिया के जीवन और समय पर आधारित बायोपिक फिल्म एक थी रानी ऐसी में भी अभिनय किया। यह फिल्म जी टीवी पर रिलीज हुई थी। 2020 की एक विलंबित फिल्म जिसे उन्होंने 2014 में शूट और पूरा किया था। यह फिल्म गन्स ऑफ बनारस शीर्षक के साथ रिलीज हुई थी, जो आधिकारिक तौर पर उनकी अंतिम फिल्म उपस्थिति का प्रतीक है। विनोद खन्ना को 1975 में हाथ की सफाई के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पहला फिल्मफेयर अवार्ड मिला, तो वहीं 1999 में उन्हें फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। विनोद खन्ना को मरणोपरांत 3 मई 2018 को 65वें नेशनल फिल्म अवार्ड दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिला, जो कि उनके बेटे अक्षय खन्ना ने स्वीकार किया था। तो यह थी विनोद खन्ना से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। इनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे अधिक पसंद है, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी और फिल्मी सितारे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।